मार्क्स की वो 5 बातें जिनसे बदली हमारी जिंदगी। जिन्होंने 20वीं शताब्दी का इतिहास पढ़ा होगा वो इस बात से सहमत होंगे कि मार्क्स की क्रांतिकारी राजनीति की विरासत मुश्किलों भरी रही है। मार्क्स के 4 विचार जो आज भी जिंदा है। समाज में एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग उनकी विचारों से ही प्रेरित मानी जाती है। साम्राज्यवाद, आजादी और सामूहिक हत्याओं से उनके सिद्धांत जुड़ने के बाद उन्हें विभाजनकारी चेहरे के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन कार्ल मार्क्स का एक दूसरा चेहरा भी है, और वो है एक भावनात्मक इंसान का। दुनिया की बेहतरी में उनके विचारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मार्क्स का विचार नंबर 1। वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते थे, न कि काम पर। कई लोगों इस वाक्य को एक बयान के तौर पर ले सकते हैं, पर साल 1848 में जब कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिख रहे थे, तब उन्होंने बाल श्रम का जिक्र किया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के साल 2016 में जारी आंकड़ों के मुताबिक आज भी दुनिया में 10 में से 1 बच्चा बाल श्रमिक है। बहुत सारे बच्चे कारखाना को छोड़कर स्कूल जा रहे हैं, तो यह कार्ल मार्क्स की ही देन है। द ग्रेट इकोनॉमिस्ट की लेखक लिंडा यूह कहती हैं, मार्क्स के साल 1848 में जारी घोषणा पत्र में बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देना उनके 10 बिंदुओं में से एक था। कारखानों में बाल श्रम पर रोक का भी जिक्र उनके घोषणा पत्र में किया गया था। दूसरा, वो चाहते थे कि आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हों। क्या आज आप दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन काम करते हैं? काम के समय में लंच ब्रेक लेते हैं? एक उम्र के बाद आपको रिटायर होना और पेंशन उठाने का हक है। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आप कार्ल मार्क्स को धन्यवाद कह सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर माइक सैवेज कहते हैं, पहले आपको ज्यादा लंबे वक्त तक काम करने को कहा जाता था। आपका समय आपका नहीं होता था और आप अपने खुद की जिंदगी के लिए नहीं सोच पाते थे। कार्ल मार्क्स ने लिखा था कि कैसे एक पूंजीवादी समाज में लोगों को जीने के लिए श्रम बेचना उसकी मजबूरी बना दिया जाएगा। मार्क्स के अनुसार अधिकांश समय आपको आपकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं दिए जाते थे और आपका शोषण किया जाता था। मार्क्स चाहते थे कि हमारी जिंदगी पर हमारा खुद का अधिकार हो, हमारा जीना सबसे ऊपर हो। वो चाहते थे कि हम आजाद हो और हमारे अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास हो। सैवेज कहते हैं, असल में मार्क्स कहते हैं कि हम लोगों को वैसा जीवन जीना चाहिए जिसका मूल्यांकन काम से न हो, एक ऐसा जीवन जिसका मालिक हम खुद हो, जहां हम खुद यह तय कर सकें कि हमें कैसे जीना है। आज इसी सोच के साथ लोग जीना चाहते हैं। तीसरा, वो चाहते थे कि हम अपने पसंद का काम करें। आपका काम आपको खुशी देता है जब आपको अपने मन का काम करने को मिलता है। जो हम जीवन में चाहते हैं या फिर तय करते हैं, उसमें रचनात्मक मौके मिले और हम उसका प्रदर्शन कर सके तो यह हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप दुखी करने वाला काम करते हैं, जहां आपका मन नहीं लगता है, तो आप निराश होते हैं। ये शब्द किसी मोटिवेशनल गुरु के नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी के कार्ल मार्क्स ने कही थी। साल 1844 में लिखी उनकी किताब में उन्होंने काम की संतुष्टि को इंसान की बेहतरी से जोड़कर देखा था। वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस तरह की बात पहली बार की थी। उनका तर्क था कि हम अपना अधिकांश समय काम करने में खर्च करते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उस काम से हमें खुशी मिले। चौथा, वो चाहते थे कि हम भेदभाव का विरोध करें। अगर समाज में कोई व्यक्ति गलत है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय, भेदभाव या गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ विरोध करें। आप संगठित हों, आप प्रदर्शन करें और उस परिवर्तन को रोकने के लिए संघर्ष करें। संगठित विरोध के कारण कई देशों की सामाजिक दशा बदली।
रंग भेदभाव, समलैंगिकता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ कानून बने। लंदन में होने वाले मार्क्सवादी त्योहार के आयोजकों में से एक लुईस निल्सन के अनुसार समाज को बदलने के लिए क्रांति की जरूरत होती है। हम लोग समाज की बेहतरी के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस तरह आम लोगों ने 8 घंटे के काम करने का अधिकार पाया। कार्ल मार्क्स की व्याख्या एक दार्शनिक के रूप में की जाती है, पर निल्सन इससे असहमत दिखते हैं। वो कहते हैं, जो कुछ भी उन्होंने लिखा और किया वो एक दर्शन की तरह लगते हैं, पर जब आप उनके जीवन और कामों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो एक एक्टिविस्ट थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कामगार संघ की स्थापना की, वो गरीब लोगों के साथ हड़ताल में शामिल हुए। निल्सन कहते हैं, महिलाओं ने वोट देने का अधिकार कैसे प्राप्त किया? यह संसद से नहीं दिया, बल्कि इसलिए प्राप्त किया क्योंकि वो संगठित हुए और प्रदर्शन किया। हम लोग को शनिवार और रविवार को छुट्टी कैसे नसीब हुई? इसलिए नसीब हुई क्योंकि सभी मजदूर संगठित हुए और हड़ताल पर गए। 5वां, उन्होंने सरकारों, बिजनेस घरानों और मीडिया के गठजोड़ पर नजर रखने को कहा। आपको कैसा लगेगा अगर सरकार और बड़े बिजनेस घराने सांठगांठ कर लें? क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे अगर गूगल चीन को आपकी सारी जानकारी दे दे? कार्ल मार्क्स ने कुछ ऐसा ही महसूस किया था 19वीं शताब्दी में। हालांकि उस समय सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस तरह के सांठगांठ की व्याख्या की थी। ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वैलेरिया वेगवाइस कहते हैं, उन्होंने उस समय सरकारों, बैंकों, व्यापारों और उपनिवेशीकरण के प्रमुख एजेंटों के बीच सांठगांठ का अध्ययन किया। वो उस समय से पीछे 15वीं शताब्दी तक पहुंचे। वैलेरिया वेगवाइस के मुताबिक उनका निष्कर्ष यह था कि अगर कोई प्रथा व्यापार के लिए फायदेमंद थी, जैसे गुलामी प्रथा उपनिवेशीकरण के लिए अच्छी थी, तो सरकार इसका समर्थन करती थी। वो आगे कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने मीडिया की ताकत महसूस की थी। लोगों की सोच प्रभावित करने के लिए यह एक बेहतर माध्यम था। इन दिनों हम फेक न्यूज की बात करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इन सब के बारे में पहले ही बता दिया था। वैलेरिया वेगवाइस कहते हैं, मार्क्स उस समय प्रकाशित लेखों का अध्ययन करते थे। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गरीब लोगों के द्वारा किए गए अपराधों को ज्यादा जगह दी जाती थी, वहीं राजनेताओं के अपराधों की खबर दबा दी जाती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।